बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, कोल्ड वार के दौरान अमेरिका को मान था कि अमेरिका के U-2 ड्रैगन लेडी त्यारे को सोवियत यूनियन डिटेक्ट नहीं कर सकता। नाज़रीन, U-2 ड्रैगन लेडी त्यारा ना तो इतना फास्ट था और ना ही स्टेल्थी त्यारा था, लेकिन अमेरिका को इस त्यारे पर इसलिए फख्र था कि ये त्यारा 70,000 फीट की बुलंदी तक उड़ान भर सकता था और इस ऊंचाई पर रहते हुए ड्रैगन लेडी सोवियत यूनियन की हसास साइट्स की तस्वीरें भी ले सकता था। अमेरिका का ख्याल था कि ड्रैगन लेडी को 70,000 फीट की बुलंदी पर सोवियत यूनियन का कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकेगा और इस चीज का फायदा उठाते हुए अमेरिका का ड्रैगन लेडी त्यारा पूरे सोवियत यूनियन में आजादी से जासूसी करता रहा। अमेरिका के सदर आइजनहोवर का भी ये यकीन था कि सोवियत रेडार्स ड्रैगन लेडी को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नाज़रीन अमेरिकन यहाँ पर गलत थे। सोवियत यूनियन पहले दिन से ही अमेरिका के ड्रैगन लेडी को ट्रैक कर रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन के लिए मसला यह था कि वाकई उनका कोई मिसाइल 70,000 फीट की बुलंदी पर त्यारे को हिट नहीं कर सकता था और सोवियत यूनियन इस इंतजार में था कि कब वो अहल होकर ड्रैगन लेडी को गिरा सकें। फिर वो दिन भी आया जब सोवियत यूनियन ने सारे बदले एक साथ ले लिए। 1960 को सोवियत यूनियन ने ड्रैगन लेडी को अपने नए SA-2, जिसे S-75 हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, इससे गिराया और पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया और दिल खोलकर अमेरिका को बदनाम किया। और पायलट को खैर सगाली के तौर पर नहीं छोड़ा, बल्कि पायलट से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेने के बाद पायलट वापस देने के बदले अपने मशहूर जासूस विलियम फिशर अल मारूफ रोडोफ एबल को भी आजाद करवा लिया। नाज़रीन, इस तारीखी बेइज्जती के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि त्यारे को सिर्फ ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाना ही काफी नहीं होगा और यहीं से सोच पैदा हुई SR-71 ब्लैक बर्ड एयरक्राफ्ट बनाने की, जो U-2 ड्रैगन लेडी से भी ऊंची परवाज करता हो, इंतहाई तेज भी हो और इसे कोई रडार भी पकड़ ना सके। SR-71 प्रोग्राम को ब्लैक प्रोजेक्ट्स में शामिल कर लिया गया। ब्लैक प्रोजेक्ट अमेरिका का हाईली क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसा कि F-117 नाइट हॉक और B-2 स्प्रिट बॉम्बर वगैरह। इस ब्लैक प्रोजेक्ट के लिए जो फंड्स जारी किए जाते हैं उन्हें भी ब्लैक प्रोजेक्ट कहा जाता है। नाज़रीन, SR-71 के डिजाइन का काम कैली जॉनसन को सौंपा गया, जो कि अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर थे और U-2 ड्रैगन लेडी को भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। SR-71 की शेप A-12 एयरक्राफ्ट पर बेस थी, जिसे अमेरिका ने सिर्फ 1 साल सर्विस में रखा और कुछ फंड्स इशू की वजह से इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। अब इसी A-12 की शेप में एक जबरदस्त किस्म का एयरक्राफ्ट बनने जा रहा था, जो अमेरिका के पिछले तमाम स्पाई एयरक्राफ्ट हत्ता के स्पीड में भी तमाम तैयारों से बेहतर था। खुफिया तौर पर S-71 ब्लैक बर्ड बनना शुरू हो गया। 4 साल बाद 22 दिसंबर 1964 को SR-71 ने अपनी पहली परवाज भरी और अपनी पहली परवाज के दौरान इस त्यारे ने 3.4 मार्क की स्पीड हासिल की, यानी आवाज की रफ्तार से 3.5 गुना ज्यादा। और ये स्पीड आज के जदीद तरीन त्यारों हत्ता के कई मिसाइल्स भी अचीव नहीं कर सकते, जिसे आज से कई दहाइयों पहले SR-71 ब्लैक बर्ड ने अचीव कर लिया था। नाज़रीन, याद रहे कि ब्लैक बर्ड के जदीद तरीन पार्ट्स के लिए एक पूरी हाईटेक इंडस्ट्री बना दी गई थी। मिसाल के तौर पर इसका फ्यूल, जो कि एक हाईटेक फ्यूल था जिसे JP-7 कहते हैं। नाज़रीन, हाईटेक फ्यूल सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बर्ड के लिए बनाया गया था ताकि इसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना आए और ये लो वोल्टिलिटी टर्ब्यून फ्यूल बनाने का ठेका शेल ऑयल को दिया गया था। मकसद ये था कि ज्यादा ऊंचाई में फ्यूल बुखारात में तब्दील होना शुरू ना हो जाए। नाज़रीन, इस ब्लैक बर्ड की बॉडी टाइटेनियम से बनाई गई थी ताकि 3.5 की स्पीड पर ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। याद रहे कि टाइटेनियम एक हल्का लेकिन मजबूत मेटल है। ये मेटल स्टील से 40% हल्का है, लेकिन स्टील से भी काफी ज्यादा मजबूत है। SR-71 में 2 कॉकपिट हैं। अगले कॉकपिट में पायलट बैठता है, जबकि पिछले कॉकपिट में रिकॉनेसेंस सिस्टम ऑफिसर, मतलब वो ऑफिसर जो जासूसी और इक्विपमेंट को देखते हैं। नाज़रीन, SR-71 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कम से कम रेडार प्रोटेक्शन हो, मतलब ये एक स्टेल्थी डिजाइन है। इस त्यारे पर जो पेंट किया गया है वो डार्क ब्लू है, जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है। इस कलर को रात को एज अ कैमोफ्लेज भी यूज किया जा सकता है और इसी कलर की वजह से इस त्यारे को ब्लैक बर्ड कहा जाता है। SR-71 में रेडार जैमिंग और डिसेप्शन इक्विपमेंट भी हैं ताकि इंटरसेप्ट की कोशिशों को खत्म किया जा सके। अगर किसी भी तरीके से ब्लैक बर्ड दुश्मन के रेडार में नजर आ भी जाता है तो भी ब्लैक बर्ड के लिए कोई फिक्र की बात नहीं थी, क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी थी कि उस वक्त के मिसाइल इसे हिट नहीं कर पाते थे। नाज़रीन, यही नहीं, ब्लैक बर्ड 85,000 फीट की बुलंदी पर रहकर आराम से जासूसी कर सकता था और इसकी रेंज 5,230 किलोमीटर तक थी।
नाज़रीन, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो ब्लैकबर्ड आज भी 3529.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का रिकॉर्ड रखता है। मतलब ये कि इसका रिकॉर्ड आज तक कोई त्यारा नहीं तोड़ सका और ये रिकॉर्ड 28 जुलाई 1976 को बनाया गया था और इसी दिन सबसे ऊंचा उड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया गया था जो कि 85,069 फीट था। लेकिन नाज़रीन, फ्लाइट एल्टीट्यूड का ये रिकॉर्ड सोवियत यूनियन के MiG-25 ने तोड़ दिया था जो कि 1,23,520 फीट के एल्टीट्यूड पर गया था। ताहम गाइस, ब्लैकबर्ड की खूबियों का ही समर था कि कोई भी दुश्मन त्यारा इसे कभी भी नहीं गिरा पाया और ये अपने मिशन आराम से सर अंजाम देता रहा था। हाँ, लेकिन नाज़रीन, ये त्यारा हादसात का शिकार भी होता रहा है। नाज़रीन, 60 की दहाई के इतने जबरदस्त त्यारे के सिर्फ 32 यूनिट बनाए गए थे और इस त्यारे को 1998 को पूरी तरह रिटायर कर दिया गया और इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और इस प्रोग्राम को दिए जाने वाले सारे फंड्स रोक दिए गए। वो इसलिए कि इस त्यारे के बीच पेंटागन की सियासत आ चुकी थी और जैसा कि मैंने बताया था कि इस त्यारे का हर पार्ट स्पेशल था और पूरी टेक इंडस्ट्री सिर्फ इस त्यारे के लिए खड़ी कर दी गई थी। सो इसी वजह से इस त्यारे पर खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था और इसके बजट को लेकर पॉलिटिक्स भी इसमें कूट चुकी थी। तो 1998 में इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और सारे त्यारे म्यूजियम में भेज दिए गए और वाकई नाज़रीन, ये त्यारा म्यूजियम में रखने के काबिल है। नाज़रीन, आपको सारी कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको ब्लैकबर्ड की हिस्ट्री से रोशनास करवाऊं, बल्कि ये सब बताने का मकसद ये था कि अमेरिका दोबारा ब्लैकबर्ड वाला चैप्टर खोलने जा रहा है। यानी अमेरिका SR-71 ब्लैकबर्ड की तर्ज का एक और त्यारा बना रहा है जिसका नाम SR-72 है और जिसे अमेरिका की कंपनी लॉकहेड मार्टिन बना रही है। नाज़रीन, इस त्यारे SR-72 को सन ऑफ ब्लैकबर्ड यानी कि ब्लैकबर्ड का बच्चा भी कहते हैं। लेकिन ये त्यारा अनमैन्ड है, मतलब इसमें पायलट नहीं बैठेगा और इसका काम वही R-71 की तरह सर्विलेंस, इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस करना होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि 2026 तक ये एयरक्राफ्ट अपनी परवाज भरना शुरू कर देगा और इस SR-72 की स्पीड SR-71 से डबल होगी और ये क्राफ्ट हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर सकेगा। सो नाज़रीन, ड्रोन्स को चैलेंज करने के लिए ब्लैकबर्ड का बेटा आ रहा है। उम्मीद है नाज़रीन, आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।